शैतानों के मंसूबे ठीक नहीं हैं। इसलिए तुम्हें और हरान को होशियार रहने की जरूरत है। काजी साहब की अमल पड़ी हुई कली सनोबर को देना चाहती हूँ, तो इसमें तुम्हें क्या एतराज हो सकता है हरान? सादिया, मारा मैंने इससे और तकलीफ आपको हो रही है। तुम अपने बाप को गिरफ्तार करवाओगे? ये लीजिए, आपकी तस्वीरें देखिए। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है? देखिए आप। मेरा गुनाह माफी के लायक। तड़प रही है डॉक्टर साहब, उसे आप ही बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या होता है मेरी बेटी को? इस तरह तो ये मर जाएगी। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आइए। मेहरबानी। डॉक्टर, तू क्या समझता है तेरी दवाओं से जोया ठीक हो जाएगी? जोया मेरे शिकंजे में और उसका अंजाम मेरे हाथों में है। या अल्लाह, ये किस शय ने मेरी बच्ची को जकड़ लिया है? मेरी बच्ची को इस शय से निजात दिलाए मेरी बच्ची को। क्या अब भी आपको यकीन है कि मेरी बच्ची पर किसी शय का साया नहीं है? अब देखिए इसकी क्या हालत है। रवेश, मैं एक डॉक्टर हूं, इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। साइंस में शय और हवाओं की कोई जगह नहीं है। अगर आपकी जोया में कोई असर है भी तो आप लोगों ने इतनी आमिलों का सहारा लिया, वो अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? आप ही बताइए। आप इन बातों का जवाब ही नहीं दे सकते क्योंकि इन बातों का कोई बेस ही नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों को आसान तरीके से समझाता हूं। जोया जैसे मरीज अपने तस्वुर में एक खाका बना लेते हैं और वही खाका उस मरीज की परेशानी का जड़ बन जाता है। आप लोग बेफिक्र हो जाइए, जोया बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी, मुझ पर यकीन रखिए। डॉक्टर साहब, यही यकीन तो हमें बार बार आपके पास खींच लाता है। या अल्लाह, मेरा साथ दे कि मैं इनके यकीन पर खरा दूं। मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। जहालत इंसान को जानवर बना देती है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ले जा सकता है रमजा को? हो ना हो, इसके पीछे रेशम का ही हाथ होगा। उसे सनोबर पे शक भी हो गया है। दादी जान, रेशम को मुझ पर शक जरूर हुआ है, लेकिन रमजा चाची को अगवा करने में उसका कोई हाथ नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो पेंटिंग का राज जरूर जान गई होती और वो पेंटिंग आज उसके घर में नहीं होती। बेटी, जो भी हो, एक बात तो तय है कि तुम यहाँ बिल्कुल महफूज नहीं हो। पहले भी तुम्हारे ऊपर शैतानी हमला हो चुका है। न जाने
किस मकसद के लिए रमजा को ले गए। बेटी, एक बात और है जो तुम नहीं जानते। रेशम बहुत जल्दी अपने शक को यकीन में बदल लेगी। उसने सारे इंतजाम कर लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि रेशम ने काजी साहब की मदद से तुम्हारी शनाख्त के लिए एक ऐसी कली तैयार करवाई है जो तुम्हारे हाथ में आते ही फूल में तब्दील हो जाएगी। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? यहाँ आने से पहले हम तुम्हारे घर गए थे। वहां हमने रुंजुन को आजाद किया, उसी ने हमें बताया। दादाजान, रुंजू ने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे यहाँ आने के बाद उन्हें ये बात मालूम ही होगी। बेटी, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हाँ सनोबर, किसी भी वक्त रेशम कली के साथ यहाँ पहुंच सकती है। दादाजान, रेशम आ रही है। आप लोग जल्दी जाइए यहाँ से। लेकिन बेटे, तुम्हारी जिंदगी हम खतरे में डालकर कैसे जा सकते हैं? तुम ही हमारे साथ चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग जल्दी जाइए यहाँ से। लेकिन बेटी, तुम्हें अकेला छोड़ के। मैंने कहा ना आप दोनों से, आप दोनों जल्दी जाइए, वो आ रही है। मगर बेटी, दादी जान, समझने की कोशिश कीजिए। जल्दी जाइए आप दोनों। चलो। सनोवर, देखो कौन आया तुमसे मिलने। आप? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अच्छी हूँ। बयान नहीं कर सकती कि आपको देखकर कितनी खुशी हासिल हुई है। बेशक। खुश हो लो सनोबर। वैसे भी इंसान को अपनी जिंदगी का हर लम्हा जी लेना चाहिए। क्या पता आने वाला लम्हा, पल क्या लेकर आता है। वो मम्मा तुम्हें खुश देखना चाहती हैं हमेशा, है ना मम्मा? ये लो सनोबर, तुम्हारे लिए। ये कली है गुलाब की। मेरी तरफ से अपने लिए ये पहला तोहफा समझो। बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन मुझे गुलाब से एलर्जी है। एलर्जी इस फूल से है या मेरे हाथों से कबूल करने से? कमान सनोवर, ले लो, मम्मा का दिल रह जाएगा। बाद में मैं इसे खुद बाहर गुलदान में लगा दूंगा। लेकिन चलो अब जल्दी से ले लो। थैंक्स फॉर एवरीथिंग आंटी। मम्मा, सनोवर से मिलकर आपको काफी सुकून मिला होगा, नहीं? अब आप रुकेंगी या? जाऊंगी, लेकिन वापस जरूर आऊंगी जब तक मुझे पूरा इत्मीनान नहीं हो जाता।
ये मायूसी तुम्हारी झील सी गहरी आंखों को और भी गहरा बना देती है। डर लगता है कहीं मैं डूब ना जाऊं। डूब तो मैं रही हूँ। क्या मतलब? हारान, आंटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्यों? इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मैं अच्छी नहीं हूं हारान? अगर तुम अपनी अच्छाइयों के बारे में जानना चाहती हो तो मेरी आंखों में झांको और देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। हारान, मुझे अपने अलावा और कुछ नजर नहीं आता। जी हाँ, यही हाल मेरे दिल का भी है। वहां तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। थोड़ा सा और वक्त दो सनोबर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मामा अगर तुम्हें आजमाना चाह रही हैं तो ये उनकी मोहब्बत है मेरे लिए। एक माँ की मोहब्बत पे शक मत करो सनोबर, थोड़ा सब्र करो। मुझसे सब्र नहीं हो रहा है हारान। रेशम मेरे इतने करीब थी और मैं कुछ नहीं कर पाई। तुम मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुम्हारी जान भी नहीं ले पा रही हूँ। हे, क्या सोच रही हो तुम? हाँ, कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को आराम करने दीजिए प्लीज। या अंडरस्टैंड डॉक्टर। मैं चलता हूं, तुम आराम करो। इश्क करने चले थे पर खुदा है। जान बच गई। अगर रेशम को असलियत पता चल जाती तो वो दोनों तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। लेकिन ये कली फूल कैसे नहीं बनी? क्या काजी साहब के अमल में असर नहीं रहा? तुम यहाँ? और ये कली, ये दोनों कलियां तो एक जैसी हैं। ये कली बिल्कुल असली। लो, छुआ इसे, लो।
रेशम कहाँ चली गई? क्या हो गया है इस लड़की को? कोई भी चीज करीने से नहीं रखती। अब ये कली, ये कोई बिस्तर पे रखने की चीज है या गुलदान में सजाने की? पता नहीं कहाँ रहता है इसका दिमाग। रुकैया, अरे भाई कहाँ हो? आ रही हूँ। एक काम पूरा हुआ नहीं कि दूसरे की गुहार आन पड़ी। कली कहाँ चली गई? आपने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। अम्मी, काजी साहब की कली कहाँ चली गई? अम्मी, कहाँ रख दी? अम्मी, अम्मी भी ना सामान इधर से उधर रख देती हैं। सनोवर, हारान के सामने आज तुम्हारा खेल खत्म हुआ। उसी वक्त मैं तुम्हारा काम तो माफ कर दूंगी, हारान को सोचने का मौका ही नहीं दूंगी। इससे पहले कि सनोवर का भेद खुल जाए, मैं इस अमलियाती कली को बदलने की कोशिश करता हूँ। काजी साहब के अमल के सामने हम सब बेबस हैं। ये तो किस्मत अच्छी थी, वरना शुक्र करो कि इस मुसीबत से निजात मिल गई। नहीं, अभी निजात पूरी तरह नहीं मिली है। इससे पहले कि रेशम कोई नया कारनामा करे, हमें हमारी मंजिल मिल जानी चाहिए। वो लोग बहुत चालाक हैं और उनके पास रेशम की ताकत और काजी साहब का अमल है। और मेरे पास गमों की वो आग है जिसमें रेशम की ताकत और काजी साहब का अमल दोनों जलकर राख हो जाएंगे। बस मुझे किसी तरह ये पता चल जाए कि उन्होंने शतरंज की बिसात कैसे बिछाई है। हमें उनकी बिसात पता चले या ना चले, लेकिन रेशम को हमारी सारी चालें पता चल जाती हैं। तभी हमारे एक मोरा रमजा को गायब कर लिया गया है। ना जाने वो किस हाल में होगी। मैं आप दोनों से पहले भी कह चुकी हूँ कि रमजा चाची को अगवा करने के पीछे रेशम का कोई हाथ नहीं है, और इस बात की तस्दीक मैं अभी आपको कराई दूंगी। चुटपुट बताओ, रमजा चाची को अगवा करने के पीछे रेशम का हाथ था? रमजा के गायब होने में अगर रेशम का हाथ होता तो वो मेरी नजरों से कैसे बच सकती थी? क्या? तो उसके गायब होने में क्या किसी और का हाथ है? यकीनन, और मैं उसे जल्द ही ढूंढ निकालूंगी। चुटपुट, अब तुम जाओ और अपनी नजरें तेज और तीखी रखो।
कहते हैं एक तीर से दो निशाने। चिलमाक के जिस्म ने जिन की आग भी दह गई और हारान को हासिल करने का रास्ता भी मिल गया। हम समझे नहीं आका। कैसे समझोगे? ये चिलमाक सबसे ताकतवर शय के दिमाग की गहराई है। हारान को हासिल करने से फायदा? हारान अगर किसी इंसान से शादी कर ले तो इस दुनिया में इंसानियत का सबसे ताकतवर नुमाइंदा बन जाएगा। यानी हम कमजोर हो जाएंगे। ये तो बहुत बुरा होगा मेरे आका। लेकिन अगर किसी जिन से शादी कर लेगा तो उसके अंदर आग की लपटें पैदा हो जाएंगी और वो दहक इंसानियत को झुलसा देगी। यानी वो एक शैतान बन जाएगा। नहीं, लेकिन हर बुरी बात को करने में उसे मजा आएगा। इंसानियत का सबसे ताकतवर दुश्मन होगा और मुझे यही चाहिए। ऐसा ही होगा मेरे आका। तुम करोगे मेरे लिए ये काम। रमजा के खून का बहाव ये कह रहा है। इस तरकीब से हम हारान और सनोबर को एक करेंगे। काजी साहब। रेशम, तुम इस वक्त यहां और इतने गुस्से में, खैरियत तो है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? इतने अनजान मत बनिए काजी साहब। आज मुझे मेरे हारान के सामने जलील होना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? रेशम, होश की बातें करो। मुझे अफसोस ये है रेशम कि न तुम बदली थी और न कभी बदलोगी। जी हाँ, मैं नहीं बदल सकती काजी साहब। मैं यहां आपसे मदद मांगने आई थी, लेकिन मैं ये कैसे भूल गई कि आप तो हारान को बचपन से ही नापसंद करते हैं। उसकी जिंदगी के पीछे पड़े हुए थे आप, तो अब क्या उसे छोड़ेंगे? कल तक तो तुम्हें मुझसे ये शिकायत नहीं थी जब तुमने वो कली सनोबर के लिए मुझसे ली थी। उसी कली की बात कर रही हूं मैं। झूठ कहा था आपने मुझसे, झूठ कहा था कि उस कली को छूते ही सनोबर की असली शक्ल सबके सामने आ जाएगी, हारान की आंखें खुल जाएंगी। मुझे क्या पता था कि आपके तो इरादे ही कुछ और हैं। अपनी आंखों पर पड़े घमंड के पर्दे को हटा के देखो रेशम, तुम्हें दुनिया साफ नजर आएगी। तुम्हारी ताकत ने तुम्हारे अंदर गुरूर भर दिया है। हर शय को, इस सारी दुनिया को तुम अपने हिसाब से चलाना चाहती हो। खुदा से खौफ खाओ रेशम। खौफ झूठों का होता है काजी साहब। एक मामूली कली देकर आपने ये साबित कर दिया है। खामोश! मैं हक की बात करता हूं और सच ये है कि तुम्हारी ममता ने तुम्हारी सोच को महदूद कर दिया है। तुम हारान को किसी से मोहब्बत करता नहीं देख सकती। इसीलिए ये वहम पाले बैठी हो कि सनोबर जिन है। वो कली सनोबर के हाथों में फूल नहीं बनी काजी साहब। इससे ये साबित होता है कि आपने इससे साबित होता है कि वो इंसान है और कुछ नहीं। जी नहीं, मेरा दिल कहता है जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है।
मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि जिन और इंसान का मेल खुदा ने नहीं बनाया है। तुम नहीं मानी, लेकिन आज अब मैं फिर कह रहा हूं, हारान की शादी इंसान से होना बेहद जरूरी है। और अगर वो किसी जिन से शादी कर बैठा तो समझ जाओ कि गजब हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा वहम सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मैं एक जिन हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा एक मां हूं मैं। और अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं, चाहे उसमें आपका साथ हो या ना हो। थैंक्स हारान। थैंक्स किस लिए? अगर तुम ना होते तो आज ना ही मेरी जान बच पाती और ना ही मैं घर वापस। ऐसी मनहूस बातें अपने मुंह से नहीं निकालते। जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो अंदर चलते हैं। हेलो जी, गुप्ता जी बोलिए। क्या आप मैनेज नहीं कर सकते? ठीक है, ओके ओके, मैं आता हूँ जी, मैं पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? आई एम सॉरी सनोवर, ऑफिस में एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे फौरन निकलना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ऑलराइट? या। अपने ख्याल रखना। रमजा चाची, आप तो, और ये कौन है? मुझे शैतानों ने पकड़ लिया था। अचानक इन साहब ने आके मुझे बचाया। ये अपनों में से ही हैं, ये जिन हैं। अगर आज ये ना होते तो मैं जिंदा नहीं बचती। रमजा चाची, आप जानती हैं हारान भी मेरे साथ आया था। अच्छा हुआ कि वो बाहर से ही चला गया, वरना आज मैं पकड़ी जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रमजा चाची की जान बचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। एक जिन ही दूसरे जिन के काम आता है। चलता हूं बेटी, अगर जरूरत पड़े तो बुला देना, मैं आ जाऊंगा। जी जरूर, शुक्रिया। चलता हूं। अगर आज ये ना होते तो मैं जिंदा नहीं रहती। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप घर सही सलामत वापस आ गई हैं। चलिए अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, और आपकी भी सुनती हूँ कि आपके साथ क्या क्या हुआ। चलिए। सनवर, अब तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं। आज से तुम पर और इस घर पर मेरा कब्जा होगा, और फिर हारान मेरी मुट्ठी में होगा।
नाचूंगी? क्या सिर्फ मेरी बहन की मंगनी है? तुम लोगों की वो कुछ नहीं लगती? अब भाई माधुरी दीक्षित के सामने कौन डांस कर सकता है? अरे लड़कियों, ये तो ज्यादती है मेरी बच्ची पर। सादिया, तुम थोड़ा सुस्ता लो, थक गई होगी बेटा, ताकि हमें भी थोड़ा आराम मिले। क्या? यानी आप हमें बोर करना चाहते हो पुराने गाने पे डांस करके? कुछ नया हो जाए। ठीक है, अभी दिखाती हूँ। ये क्या मजाक है? अगर बच्चों ने देख लिया तो क्या कहेंगे कि मम्मी पापा आर स्टिल इन लव? कुछ तो शर्म कीजिए। अरे भाई, तुम्हारा पल्लू पकड़ने में कैसी शर्म? हाँ, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। भाई इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। वो आप चाहते क्या हैं? हम तुम्हें चाहते हैं, और क्या हो गया है आपको? मेहमान आने वाले हैं, दो जवान बेटियों के बाप हैं आप, फिर भी दिल के हाथों मजबूर। दिल के तो हाथों मजबूर हूं मैं नहीं जानता नीलू कि ये कमबख्त दिल कब धड़कना छोड़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह के बाद मुझे इस पर ही भरोसा है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। और दुनिया में आप ही अनोखे नहीं है जिसे ये बीमारी दिल की है, हार्ट की। बीमारी नहीं कहते, दिल नाराज हो जाएगा, बहुत नाजुक है, टूट जाएगा। तो फिर तुम इसे मना क्यों नहीं लेती? एक बार तुम सीने से लगकर तो देखो, इस दिल को कितना सुकून मिलेगा। कुछ सुनाई दे रहा है ना? क्या कह रहा है ये दिल? ये कह रहा है, पापा! आई! अरे भाई साहब, इधर से किधर से? मैं लालटू, ये लड्डू के थाले बता के रखी है। अरे इसको छोटी छोटी प्लेटों में सजाओ, जल्दी करो। अरे कर तो रहे हैं, सुबह से हाथ रुका कहाँ है? ये झुंझला क्यों रहा है भाई? कौन झुंझला रहा है? भैया तुमने चेहरा ऐसा बनाया इसलिए मैंने कहा। अरे हमारा चेहरा ही ऐसा है तो हम क्या करें अब? दूसरा कहाँ से लाए? ठीक है भाई, ठीक है। अरे खिड़की से रास्ता। कौन है? हम जोहेब। आप कौन? जोहेब कौन? जोहेब आप अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ चल दी? अपन इतने भी बुरे नहीं, छोकड़ी हमारे साथ बैठो, उस इंतजार करने वाले भी। छोड़ो मेरा हाथ। तुम वही हो ना जिसने मुझे छेड़ा था? हाँ, तुम अंदर कैसे घुस गए? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। सादिया, पापा, जल्दी आ। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हाँ, क्या हुआ दीदी? सादिया, ये गुंडा अंदर कैसे घुसा? सादिया ने समझाओ मैं कौन हूँ। ये समझ रही है कि उस दिन इनको मैंने छेड़ा था। प्लीज समझाओ इनको, प्लीज। कहाँ छेड़ा था? मैं कहा नहीं था उस दिन मुझसे। कहाँ छेड़ा था? अरे रेस्टोरेंट में। तुमने मेरी अप्पी को छेड़ा? तुम्हारी ये हिम्मत? अंदर घुस गए? इतनी हिम्मत? घर में घुस आया?
बचाओ यार। हाँ अपी, मारो इसे, मारो। मुझे नहीं पता था कि केटरिंग करते करते ये लड़कियों को छेड़ता है, गुंडागर्दी करता है। क्या कर रही है, क्या कर रही है? मुझे फंसा रहे हो यार तुम। छोड़ूंगी नहीं तुझे। बचाओ यार, मुझे बचाओ प्लीज, मुझे बचा लो यार। क्या कर रही हो, क्यों फंसा रही हो? दरअसल ये जोहेब है, मेरा दोस्त। दरअसल पापा की मदद के लिए आया है, और उस दिन भी ना मैंने अरसलान भाई की बहादुरी परखने के लिए इसे वहां भेजा था। ये क्या हो रहा है सादिया? किसी चीज की हाइट होती है। हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, हर कोई झूठ और फरेब का साथ दे रहा है। ये क्या हो रहा है यहां पर? आई एम फेड अप। मैंने तो उन्हें हंसाने के लिए झूठ बोला था। तुम्हारा ये झूठ ना एक दिन हम सबको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अब तक पहुंची, बस हम भी पहुंच ही रहे वहां पे। थैंक यू सो मच। एक मिनट। अरे हुमैरा तुम, और तुम मंगनी में नहीं आ रही हो क्या? असलान, तुम्हें दूसरों की तकलीफ की जरा भी परवाह नहीं है। तकलीफ? मैं कुछ समझा नहीं। समझोगी भी तो कैसे? मर्दों की तो फितरत ही है भूलना। आज कितनी खुशी से तुम अपनी मंगनी में जा रही हो, जरा सोचा भी नहीं कि किसी और पर क्या बीत रही होगी। प्लीज मेरी बात मान जाओ, अब्बू को मना कर दो, तोड़ दो ये मंगनी, तोड़ दो। देखो मेरा, इस ख्वाब से जितनी जल्दी हो सके बेदार हो जाओ, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। जोया सो जाओ, शून्य में जाओ जोया। अब तुम्हें नींद आ रही है। अपने गुजरे हुए वक्त में जाओ सोया। अपने पुराने घर, अपने पुराने शहर में जाओ सोया। अब तुम सो चुकी हो सोया। अब तुम अपने पास्ट में पहुंच गई हो सोया। जोया पहुंच गई तुम। जोया पहुंच गई तुम। जोया तुम चली गई। हाँ। अब अपने गुजरे हुए वक्त में जाओ और बताओ कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हुई थी। मैं पार्टी से घर लौटी हूँ। एक हवा का झोंका मुझे आकर लगा है। कोहरे में से एक लड़की दिखती है। बहुत बहुत अजीब है वो, बहुत बहुत अजीब है। इस दुनिया की नहीं लगती। और उसका कद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जोया, कभी तुम्हें उसका नाम पता चला? जोया। नाम? हाँ, कोशिश करो जोया, बताओ क्या नाम है उसका। कोशिश करो जोया, क्या नाम है उसका? सनोबर नाम है उसका। सनोबर। सनोबर नाम है उसका। सनोबर नाम है उसका। सनोबर नाम है उसका।
इतनी देर से तुम्हें फोन मिला रहा हूँ और तुम फोन ही नहीं उठा रही। क्या बात? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ है? तुम खुद से क्यों नहीं पूछते? अरे आज मंगनी वाले दिन कौन सा तूफान आ गया? सामान के लिए कहा था, वो तैयार है? जी जी, सारा सामान तैयार है।